हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास के अंतर्गत हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कब अप्लाई करते हैं। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है जब सिस्टम पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, उस कंडीशन में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। तो यहां पे हम पहला प्रिंसिपल बताएंगे प्योर कॉन्सेप्ट, यानी जब एक्चुअल में सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसमें सबसे पहले हम बता रहे हैं प्योर कॉन्सेप्ट। देखिए प्योर कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर सिस्टम पे एक्चुअल में नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है। वेक्टर एफ नेट सिस्टम, इसकी वैल्यू 0 होगी। और जब एफ नेट सिस्टम 0 होगा तो यहां से डीपी सिस्टम अपॉन dt की वैल्यू 0 हो जाएगी। और dp अपॉन dt की वैल्यू जब 0 होगी तो यहां से वेक्टर p सिस्टम जो आएगा, मोमेंटम जो होगा ये कांस्टेंट होगा। और जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट एंड हेंस कंजर्व हो जाएगी। तो देखिए जब सिस्टम पे नेट फोर्स, एक्चुअल में नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है तो उस कंडीशन में डीपी सिस्टम अपॉन dt की वैल्यू 0 हो जाएगी। और dp अपॉन dt दिगर 0 है तो जो सिस्टम का मोमेंटम होगा ये कांस्टेंट होगा, और दिगर कांस्टेंट है तो कंजर्व होगा। यानी यहां पर p सिस्टम इनिशियल इज इक्वल टू होगा p सिस्टम फाइनल के। जो मोमेंटम सिस्टम का इनिशियल है वो फाइनल के इक्वल होगा। तो ये प्योर कॉन्सेप्ट होता है। इस पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पे हम ये m1 मास का ब्लॉक ले रहे हैं और इसको हम स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं, और ये दूसरा ब्लॉक m2 मास का है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। ये जो सरफेस है वो स्मूथ है। अब यहां पर हम इसको v वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में देंगे। तो देखिए यहां पर जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा कि नहीं, और होगा तो क्यों होगा, यहां पर एफ नेट सिस्टम 0 होगा एक्चुअल में। कैसे होगा, तो देखिए ये t=0 पे सिस्टम का डायग्राम है, जो हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी v दी है। अब इसके जनरल टाइम t में जब यहां पर ये स्प्रिंग के कांस्टेंट है स्प्रिंग का, इसका जब एक्सपेंशन होगा तो इस पे फोर्स जो लगेंगे उनकी हम एफवीडी ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर t पे इसका हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये m1 मास का ब्लॉक है और यहां पर ये स्प्रिंग इसके साथ कनेक्ट है, और इसमें ये x एक्सपेंशन हो जाएगा। ये देखिए इसमें हमने इसका x एक्सपेंशन कर दिया, स्प्रिंग एक्सपेंड हो गई है। तो अब जो इस सिस्टम पे फोर्स लगेंगे उनको हम यहां पे दिखाते हैं। तो देखिए इस m1 ब्लॉक पे mg जो होगा m1g डाउनवर्ड लगेगा, और इस पे ये नॉर्मल एक्शन अपवर्ड लगेगा। इस ब्लॉक पे m2g डाउनवर्ड लगेगा, और यहां पर नॉर्मल एक्शन जो होगा ये अपवर्ड लगेगा। अब इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, F स्प्रिंग ये kx, और इस ब्लॉक पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा ये राइट डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए अब इसको नेट फोर्स जो है सिस्टम पे, ये n1 m1g को कैंसिल करेगा, n2 m2g को कैंसिल करेगा, और ये स्प्रिंग फोर्स इस स्प्रिंग फोर्स को अपोजिट लग रहे हैं कैंसिल कर देंगे। और यहां पर स्मूथ सरफेस हमने ली है
तो कोई फ्रिक्शन वगैरह इस तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पर एक्चुअल में नेट फोर्स जो है या फिर नेट की वैल्यू सिस्टम पे ये 0 है, और जब या फिर नेट सिस्टम पे 0 होगा तो यहां पर डीपी सिस्टम अपॉन dt ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, और डीपी सिस्टम अपॉन dt 0 है, तो यहां से वेक्टर पी सिस्टम जो मोमेंटम होगा सिस्टम का ये कांस्टेंट एंड कंजर्व्ड। तो ये मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट होगा और कंजर्व भी होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम जब यहां पर बॉडी मूव करेगी तो इसमें बॉडी की मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना होगा और मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा वो फाइंड करेंगे। यहां पे ये m1 मास की बॉडी ली है, और ये m2 मास की बॉडी है। ये t इक्वल टू 0 पे हम इसको नेचुरल लेंथ पे लेते हैं L0, और ये रेस्ट पे है u इक्वल टू 0, इसको हमने v वेलोसिटी दी है। तो यहां पर ये ब्लॉक मूव करेगा m2 और ये m1 रेस्ट पे होगा। मैक्सिमम एक्सपेंशन जब होगा तो इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो सेम हो जाएगी। ये m2 मास का ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी v होगी और इसकी भी वेलोसिटी v होगी। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल। तो यहां पर इनिशियल टू फाइनल हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन दोनों का मास हम सेम ले लेते हैं, m1 को m ले लेते हैं और m2 को भी m ले लेते हैं। तो यहां पर इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जब इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो ये P सिस्टम इनिशियल इज इक्वल टू होगा P सिस्टम फाइनल के। इनिशियल जो मोमेंटम होगा सिस्टम का m इंटू वी होगा, एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसका 0 हो जाएगा, और फाइनल दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। इसको हम v डैश ले लेते हैं, इससे हमने v माना है, तो ये हो जाएगी m v डैश आई कैप प्लस m v डैश आई कैप। अब यहां पर देखिए ये आई कैप कॉमन है, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये v इक्वल टू हो जाएगा 2v डैश के। तो यहां से v डैश की वैल्यू जो होगी ये v/2 होगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जब दोनों के बीच में मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी आएगी वो v डैश की वैल्यू v/2 होगी। अब उस कंडीशन में जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में एक बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है ये हाफ mv², और दूसरी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहां पर हम इस लाइन को रेफरेंस ग्रेविटी ले लेंगे, जिस लाइन पे बॉडी रखी हुई है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 0 हो जाएगी।
फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वायर होगी। तो हाफ एम यहां पर कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा वी डैश स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर हो जाएगा 2v डैश स्क्वायर। यहां पर v डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 1/2 v स्क्वायर इज इक्वल टू v डैश की वैल्यू v/2 है, v/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ छूट गया है। यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और होगी हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सपेंशन यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और होगी, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस v स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो यहां पर 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 टाइम डिवाइड होगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2k होगी। तो यहां से डेल्टा x जो मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा ये प्लस माइनस v अपॉन रूट 2k के इक्वल आ जाएगी। ये मैक्सिमम इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। तो इस तरह से ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, इस यहां पर एक्चुअल में नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, उस कंडीशन में हमने इसको सॉल्व किया था। इसके बाद आता है इसमें इम्प्योर कॉन्सेप्ट। इम्प्योर कॉन्सेप्ट, देखिए इम्प्योर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जब दो बॉडी के बीच में कोलिजन होता है तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन। तो देखिए कोलिजन के केस में एक्चुअल में सिस्टम पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होती है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंपल्सिव फोर्स, नेट इंपल्सिव फोर्स 0 होते हैं। उस कंडीशन में हम ये इम्प्योर कॉन्सेप्ट यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। जो छोटे फोर्स होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, इसीलिए इसे इम्प्योर कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखिए यहां पे हम कुछ इसके एग्जाम्पल देते हैं कोलिजन के लिए। देखिए यहां पर ये दो बॉडी है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, ये v1 से मूव कर रही है और ये v2 से, सेम डायरेक्शन में दोनों बॉडी मूव कर रही है। तो इनके कोलिजन की जो कंडीशन होगी v1 ग्रेटर देन v2 होगी, जस्ट बिफोर कोलिजन है। जब कोलिजन होगा तो इन दोनों बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ये एट कोलिजन होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। एट कोलिजन दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी। यहां पर इस बॉडी पे जो इंपल्सिव फोर्स लगेगा, एन इंपैक्ट, टक्कर के कारण जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा और इस पे जो एन इंपैक्ट होगा ये राइट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये इक्वल फोर्स लगता है इंपल्सिव फोर्स, केवल यहां पर हम इंपल्सिव फोर्स को कंसीडर करते हैं। और कोलिजन के बाद ये बॉडी इस तरह से मूव करेंगी, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी, ये v3 से मूव करेगी, ये v4 से, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है। यहां पर v4 ग्रेटर देन होगा v3 के। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन में जो एफ नेट इंपैक्ट होता है, एफ नेट इंपैक्ट, इसकी वैल्यू 0 होती है।
यहां पर देखिए इस पे mg लगेगा। यदि अगर हम इसका एयर में कोलिजन कराएंगे तो दोनों बॉडी पे mg लगेगा, जो कि कैंसिल नहीं होगा, केवल इंपल्सिव फोर्स कैंसिल होंगे। इनको हमने यूं प्रोजेक्टाइल में यदि अगर कोलिजन कराए तो इस तरह से केस बनेगा, लेकिन यहां पर हमने दोनों बॉडी को सेम डायरेक्शन में मूव कराया है। इसके अलावा और भी केसेस बनते हैं, फ्रिक्शन वगैरह लगता है। देखिए यहां पर यदि अगर हम रफ सरफेस पे दो बॉडी को मूव कराएं, ये m1 मास की बॉडी है, रफ सरफेस पे मूव कर रही है, ये m2 मास की, तो ये v1 से मूव करेगी, ये v2 से। ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, तो देखिए जस्ट बिफोर कोलिजन टक्कर के लिए जो कंडीशन होगी v1 ग्रेटर देन v2 जब होगा तभी इन दोनों के बीच टक्कर होगी, अदरवाइज टक्कर नहीं होगी। जब कोलिजन होगा तो इनका शेप में डिफॉर्मेशन आ जाएगा, तो ये इस तरह से डिफॉर्मेशन होगा दोनों बॉडी में। ये दोनों ही सेम वेलोसिटी से चलेंगी, m1 m2, ये एट कोलिजन है, इस पे n इंपैक्ट इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पर n इंपैक्ट राइट डायरेक्शन में लगेगा। mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, रफ सरफेस ली है, और कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडी इस तरह से मूव करेंगी। जस्ट आफ्टर कोलिजन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी ये वेलोसिटी v3 होगी और इसकी ये वेलोसिटी v4 होगी। तो यहां पर कोलिजन के बाद v4 ग्रेटर देन v3 के होगा। अब देखिए यहां पर हम रफ सरफेस ले रहे हैं, तो यहां पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पर भी फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए mg को नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल कर देगा, लेकिन फ्रिक्शन को कोई कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन फिर भी यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर F नेट इंपैक्ट जो सिस्टम पे है ये 0 होगा। तो कोलिजन के केस में सिर्फ और सिर्फ इंपल्सिव फोर्स को हम कंसीडर करते हैं। यदि अगर F नेट इंपल्सिव सिस्टम पे 0 है तो यहां पर हम dp सिस्टम अपॉन dt को 0 कर देंगे। F नेट इंपैक्ट, तो ये dp सिस्टम अपॉन dt ये 0 हो जाएगा, और जब dp सिस्टम अपॉन dt 0 होगा तो यहां से वेक्टर p सिस्टम इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड हेंस कंजर्व्ड। तो कोलिजन के केस में एक्चुअल में नेट फोर्स 0 नहीं होता है, इंपल्सिव फोर्स 0 होते हैं, और उस कंडीशन में भी हम यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन है जिससे हम इम्प्योर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब ये महाशय